हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। फॉर अ D4 मेटल आयन इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हमारे पास में कोई मेटल आयन है और इसका जो हमें इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं वो D में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें दे रखे हैं। अब पूछा क्या गया है, ये देखिए ऑप्शंस में देखिएगा यहाँ पर दो चीजें, एक तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE की वैल्यूज है और साथ में वैल्यूज किसकी है, P की। P क्या होता है, P इज द पेयरिंग एनर्जी, यानी कि पेयरिंग एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, दैट इज द पेयरिंग एनर्जी। क्लियर है। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए किस तरीके से फॉर्म होगा। तो आप ये तो आपको अच्छी तरीके से पता ही है कि जब हम स्प्लिटिंग करते हैं तो स्प्लिटिंग करने में कुछ ये कंडीशन हमारे सामने आती है, बाकी और कुछ हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। तो ये अगर बात करें, ये T2G होता है और ये कौन सा होता है हमारे पास में, EG होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं, इलेक्ट्रॉन देखिए कि कुछ इस टाइप से फिलअप करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिंगल 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 होते हैं, फिर यहाँ इस टाइप से फिलअप करते हैं, फिर उसके बाद में देन डबल 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 वाली कंडीशन आती है। तो ये आप तो पढ़ाइए, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को जो होता है वो फिलअप किया जाता है। अब पॉइंट ये है कि D4 को कैसे फिलअप किया जाएगा। तो D4 को दो कंडीशंस में होगा, एक कंडीशन तो ये हो सकती है, ठीक है, और एक कंडीशन ये हो सकती है, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। कौन सी कंडीशन हो सकती है कि यहां पर ही पेयर हो जाए, कुछ ये कंडीशन हो सकती है। यानी कि इसका मतलब यहां पर EG और T2G वाली कंडीशन ये, यानी ये कंडीशन होगी तो यहां पर हम लिखेंगे T2G3 EG1 और यहां जो लिखेंगे वहां लिखेंगे T2G4 EG0। ये कंडीशन हो गई, यहां तक समझ में आ गया। अब पॉइंट ये होता है इन दोनों में से कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी या इन दोनों के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो देखिए अगर यहां पर पेयरिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि पेयरिंग एनर्जी की जो वैल्यूज है वो ज्यादा है डेल्टा ओ से। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी की जो वैल्यूज है वो ज्यादा है डेल्टा ओ से, तो पेयर नहीं हो रहा, यानी कि रिक्वायरमेंट जो एनर्जी है वो ज्यादा है। ऐसे समझ सकते हैं कि रिक्वायरमेंट एनर्जी है वो ज्यादा है एनर्जी हमारे पास में कम, तो पेयर नहीं होगा। और यहां पर अगर पेयर हो रहा है तो इसका मतलब ये कंडीशन है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है और है हमारे पास में एनर्जी ज्यादा। तो ये है इसकी कंडीशन और अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को मैच करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर P इज ग्रेटर देन दिस लिखा हुआ है, ये T2G3 EG1 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ ये कंडीशन लिखी हुई है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ पर ये कंडीशन, ये तो कंडीशन हो ही नहीं सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये कंडीशन लास्ट बची, यानी P इज ग्रेटर देन डेल्टा O ये है और T3G EG1 है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।